बीमार रहती थी और मोटर वाइनिंग से हमारा गुजर बसर अच्छा नहीं चल रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार दादी जी की दवाई लाने के लिए अगर पैसे लेने पड़ते थे, किसी से उधार मांगना पड़ता था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसी बीच में मेरे फादर ने इस आरसीएम बिजनेस को किया, और किया नहीं दोस्त, मैं तो ये कहता हूँ किया है उन्होंने। केवल 7 साल किया है, और सीखते हुए जब उन्होंने सिस्टम को किया तो वे रॉयल्टी मुकाम पे पहुंचे, टेक्निकल पे पहुंचे, तो सिस्टम की हाईएस्ट जो लेवल रहा उनका रूबी लेवल पे पहुंचे। और जब रूबी लेवल पे पहुंचे तो एक अच्छी इनकम, लाखों रुपए महीना की इनकम इस सिस्टम में आने लगी, और दुनिया की सारी खुशियां हमारे परिवार में आ रही थी, और ये दुनिया बहुत जबरदस्त लग रही थी, अच्छी दिखाई दे रही थी। लेकिन वो 24 जून का वो काला दिन आज मैं अगर याद करता हूं तो वास्तव में मेरी रूह कांप उठती है। मेरे पिताजी पानीपत से आते समय एक रोड एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं, और उस जो खबर हमें मिलती है तो मैं वो परिवार को मैं बता नहीं पाता, और मैं चाहते वहां जाके देखते हैं तो कुछ नहीं पाता, पता चलता पिताजी गुजर गए हैं। 24 जून 2010 का वो दिन अगर हमारे परिवार की बात करूं तो मैं याद करके रोता हूं, और मुझे कुछ नहीं सूझता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 2 से 2.5 महीने मैं उन दिनों पढ़ता था, जब मेरे पापा इस आरसीएम को करते थे मैं उन दिनों पढ़ता था। मेरी उम्र 20 से 21 साल की थी, और जो गुजर गए तो मैं एक वारिस अपने परिवार में था। 5 बहनें मेरी थी, और सारी जिम्मेवारियां मुझ पे आ गई। और मेरी मम्मी पूछती थी मेरे से, बेटा अब कैसे होगा, अब कैसे होगा? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, और हम और हमारी बहनें और मेरी मम्मी बैठ के रोती थी। केवल रोते थे बैठ करके, कुछ नहीं समझ आता था क्या होगा कैसे चलेगा। लगभग 2-2.5 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुशील भारद्वाज साहब का हमारे पास फोन आता है, और बोलते बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ दिखाई नहीं देता, घर कैसे चलेगा, मेरी बहनों की पढ़ाई कैसे होगी, कहाँ से आटा आएगा, कहाँ से तेल आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस रोते रहते और क्या करे क्या नहीं करे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। उन्होंने कहा बेटा घबराओ मत, आपके पापा की जो कमी है वो इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके जाने के बाद जो आटा तेल, जो आपके परिवार की जो पढ़ाई लिखाई, आपकी बहनों की जो पढ़ाई लिखाई है, ब्याह शादी के जो खर्चे है, वो आरसीएम कमी नहीं आने देगा, ये वादा करता है आरसीएम बिजनेस। और तुम्हारे पापा कुछ ऐसा काम करके गए हैं कि अब भी लाखों रुपए महीना की इनकम आप लोगों के बैंक अकाउंट में आ रही है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो भी विश्वास नहीं हुआ, लगता ऐसा कुछ हो सकता होगा, ऐसा बिलीव नहीं था। और ये बात मैंने अपनी मम्मी से जाके कही कि आज तो सर का फोन आया था, और वो बोलते थे कि आपके अकाउंट में भी लाखों रुपए महीना की इनकम आ रही है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है मम्मी जी? उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पापा एक बात बोलती थी, मैं अक्सर मीटिंग में उनके साथ जाती थी, तो एक बात बोलते थे, अगर अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हो तो इस आरसीएम बिजनेस को जरूर कर लेना। इस आरसीएम को जरूर कर लेना। और उसके बाद उन्होंने कहा हो सकता है चलो कल जाके बैंक में देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी समस्या और प्रॉब्लम जो परिवार में आ रही हैं, जो दिखाई दे रही है, दूर हो सकती है। एक दुख जरूर है कि तुम्हारे पापा नहीं है, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उसके बाद एक समस्या होती है, एक जिम्मेदार करने वाला चला जाता है तो उस परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि अब आपका क्या होगा। हम अगले दिन बैंक में जाते हैं। बैंक में जाने के बाद जैसे हम बैंक में एंटर करते हैं तो जो बैंक मैनेजर थे वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे, और जैसे हम बैंक में घुसे तो बोलते बेटा आज पापा नहीं आए क्या, 2-2.5 महीने से पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा सर जैसे वो ऐसा बोलते हैं मेरी मम्मी और हम रोने लगते हैं, समझ नहीं आता किन शब्दों में उनको बताए। फिर वो लोग हमें चुप कराते हैं, पानी पिलाते हैं, और बेटा बोलते हैं कि जो होना था, जो भगवान को मंजूर है वो हो गया है, लेकिन अब हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। हम पानी पीते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर एक बार हमें ये बता दीजिए कि हमारे सीनियर साथी बताते हैं कि अब भी लाख रुपए महीना की अर्निंग आपके अकाउंट में आ रही है, क्या पैसा अब भी सच में आ रहा है? तो वो अकाउंट चेक करते हैं, और अकाउंट चेक करने के बाद बोलते हैं हाँ बेटा अब भी तुम्हारे पापा के जाने के बाद लगभग 7 से 8 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आ चुका है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वास्तव में दोस्त
मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि दुनिया जो एकदम नरक लगने लगी थी, पता नहीं मैं कैसे अपनी बहनों की शादी कर पाऊंगा, कैसे मैं परिवार को चला पाऊंगा, दिखाई नहीं देता था, रूह कांप जाती थी। अगर मैं आज भी आरसीएम से अलग अपने आप को जुदा करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है कि जीवन कैसा होता। और उसी की बदौलत मेरी आज 4 बहनें, उनमें से एक बहन की मैंने शादी की है, उसके बाद मेरी 3 बहनें आज एमए और बीएड करके बीए करके, 2 बहनें मेरी आज हरियाणा सरकार में गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेवाएं दे रही हैं। एक बहन जिसको मेरे पापा सपना देखते थे कि इस बच्ची को मैं प्लेयर बनाऊंगा, इस बच्ची को प्लेयर बनाऊंगा, उस समय मेरी बहन लगभग 4 से 5 साल की थी। लेकिन जैसे वो गुजरने के बाद मेरी बहन को मैंने कहा, जब वो प्लेयर थोड़ा गेम में आगे बढ़ी, थोड़ा उम्र बढ़ी, तो मैंने उसको गेम में डाला। और गेम में डालने के बाद जो गेम की जरूरत होती थी, जो पैसे की जरूरत होती थी, जो आरसीएम में दे रहा था, उसकी बदौलत आज मेरी वो बहन सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है। सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है और अपने वेट में इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 10 किलो ज्यादा उसने उसमें उठाया है, 10 किलो ज्यादा उठा के अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ है और एशिया में सिलेक्शन हो चुका है। और आज वो रेलवे में सीनियर टीडी की पोस्ट में अपनी सेवाएं दे रही है। और दोस्त, उनके जाने के बाद आज मैं अगर आपको बताऊं, आज भी लाखों रुपए महीने की अर्निंग आ रही है। मैं अपनी बहनों की पढ़ाई पूरी करा पाया हूं, मेरी मैडम खुद मेडिकल स्टडी कर रही है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं और आज भी लाखों रुपए महीने की अर्निंग, गाड़ी, अच्छा मकान मेरे पास है। तो ये सब ताकत अगर मुझे मिली, जब सब खुशियां मिली है, तो आरसीएम की बदौलत है दोस्त, आरसीएम की बदौलत है। और वो शब्द जो मुझे मेरे पिताजी के जाने के बाद याद आते हैं और समझ आते हैं, उस समय समझ नहीं आई थी कि इन शब्दों की वैल्यू क्या है। क्योंकि आपके परिवार में जो बच्चे हैं, जब आप अपने बच्चों को समझाते हैं या उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे समझते नहीं है, क्योंकि उन्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता। क्या उन शब्दों की वैल्यू है, क्या वो शब्द हैं, उनकी समझ उनके जाने के बाद आती है। मुझे भी समझ में आई जब वो बोलते थे, अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं तो आरसीएम को जरूर कर लेना। मैं भी आप लोगों से वही बात कहता हूं, अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं और कुछ करके जाना चाहते हैं तो इस आरसीएम को जरूर कर लेना। दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।